हेलो फ्रेंड, यह है हमारी प्रोडक्शन एमसीक्यूज की वीडियो का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिनमें हम प्रोडक्शन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग डिफर फ्रॉम अदर मेथड ऑफ वेल्डिंग इन दैट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। इसमें क्या है, मेनली दो हमारे एक होता है आयरन ऑक्साइड और एक होता है एल्यूमिनियम। इन दोनों के मिक्सचर को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में वो जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो उन्हें जहाँ पर वेल्ड करना होता है वहाँ पर उड़ेल दिया जाता है। जिस तरह से इसमें वेल्ड होता है। और थर्मिट वेल्डिंग का जो मेनली यूज़ है वो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण होता है उसका जो रेशो होता है वो 3:1 का अनुपात होता है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मेटल टू बी जॉइंट एंड हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेट एंड वेल्ड इज कंप्लीटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, द वेल्डिंग इज नोन एज। तो ऐसी वेल्डिंग को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये किसको इक्वल होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर जॉइनिंग द मेटल। तो मैंने भी बताया था कि जो मोल्टन मेटल जो पोर्ड किया जाता है जॉइनिंग मेटल के लिए वो है थर्मिट वेल्डिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें दो जो है, एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर, इसमें 3:1 के अनुपात में मेल्ट करने के बाद में उसको जोड़ने वाले स्थान पर पोर्ड कर देते हैं, जिसके बाद में वो आसानी से जुड़ जाता है, वेल्ड हो जाता है। और इस थर्मिट वेल्डिंग का मेनली प्रयोग जो है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इन अ सिंगल वी बट वेल्ड द एंगल बिटवीन एज इज कैप्ट अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 70 to 90 डिग्री। सिंगल बट वेल्ड जो है इसके सिरे को बीच का जो एंगल होगा 70 से 90 के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ वेल्ड इन केस ऑफ बट वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इक्वल टू द थ्रोट ऑफ वेल्ड। जो वेल्ड का थ्रोट होता है उसके इक्वल ही आपका वेल्ड साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टोर्शन इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू। तो डिस्टोर्शन जो वेल्डिंग में होता है वो मेनली इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 127 क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीस टू बी जॉइंटेड आर ओवरलैप एंड प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज। तो ये होता है आपका स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में हम दो पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रोडों के बीच में इसको रखते हैं। फिर यहाँ पे जब करंट पास कराते हैं तो यहाँ पे मेनली रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वेल्ड हो जाता है, ठीक है। और करंट पासिंग के दौरान ही जब करंट पास करते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जिससे कि ये वेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वेशन ERW इन द ERW पाइप स्टैंड फॉर। तो ERW का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डेड, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आपके काफ़ी सारे डाउट भी क्लियर होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को देखने की आप डेली हैबिट बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी जॉइंट वेल्ड इज यूज्ड। तो टी जॉइंट वेल्ड जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वेयर लॉन्गिट्यूडिनल शियर इज प्रेजेंट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज। तो जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग को मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रिमूव ऑक्साइड ऑफ मेटल फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है, परमिट परफेक्ट कोहेजन ऑफ मेटल,
सी है बोथ ऑफ द अबव, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीम वेल्डिंग इज, तो जो सीम वेल्डिंग है इसको कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सीम वेल्डिंग जो है ये मेनली स्पोर्ट जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसी का ही एक पार्ट है सीम वेल्डिंग, और इसमें कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग की जाती है लगातार, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग बोला जाता है। 10 mm मोटाई तक के पार्ट की वेल्डिंग के लिए सीम वेल्डिंग आसानी से यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ऑप्टिमम प्रेशर अप्लाइड इन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो आपका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितना प्रेशर अप्लाइड कर सकते हैं, तो वो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 से 10 मेगा पास्कल। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो एग्जांपल मैंने बताए हैं इसमें होता है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग, ये सभी इसके रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिए। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हो गए सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, और भी हैं लेकिन मेनली यही हैं चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एमआईजी वेल्डिंग में यूज होता है और सबमर्ज वेल्डिंग में भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, लेकिन जब भी आपको अगर एमआईजी ऑप्शन में दिया गया है तो पहले आपको एमआईजी पर ही टिक करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एमआईजी ना दे कहोगे सी ऑप्शन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ही दिया होता तो आपको सी ऑप्शन पर करेक्ट करना होता, लेकिन एमआईजी है तो एमआईजी पर ही आपको करेक्ट करना होगा, ये बात भी आप याद रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं इस सीरीज में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट फॉर क्रैकिंग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये पिंच इफेक्ट जो है उसका रिजल्ट होता है वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमआईजी वेल्डिंग ए हाई करंट द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एमआईजी वेल्डिंग में जो मेटल का ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है हाई करंट में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, फाइन स्प्रे ऑफ मेटल के रूप में जो मेटल का ट्रांसफर होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी एक्सट्रीलिन रिड्यूसिंग फ्लेम इज यूज्ड व्हाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग ऑन, तो जब हमारी वेल्डिंग ग्रे कास्ट आयरन पर की जाएगी इन सभी ऑप्शन में से तो ऑक्सी एक्सट्रीलिन रिड्यूसिंग फ्लेम यूज्ड होगी यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू सीट ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड, ऐसी दो सीट जिनकी डिफरेंट थिकनेस हो उनको बट वेल्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द फेनोमेनन ऑफ वेल्ड डिके अकॉर्स इन, तो ये होता है मेनली स्टेनलेस स्टील में जो वेल्ड डिके होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीआरबी जेई में, एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसको पूछे जाने की संभावना है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम बाय वेट, ठीक है, तो बाय वेट आपको याद रखना है, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो होता है 3:1, ये होता है बाय वेट रेशो, अगर बाय वॉल्यूम बोलता तो वो होता 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए हमारा मेनली फ्लक्स यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हम पिछली सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फ्लक्स के बारे में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, तो कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये सभी फ्यूजन वेल्डिंग है, सिर्फ ब्रेजन जो है ब्रेजिंग ये एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन,
तो आर्क ब्लो जो आपका मोर कॉमन होता है वो डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलरिटी में होता है। स्ट्रेट पोलरिटी क्या होती है, जिसमें हम वर्क पीस को पॉजिटिव चार्ज से और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज से जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। और स्ट्रेट पोलरिटी में हमारा डीप पेनिट्रेशन होता है, लेकिन इसमें आर्क ब्लो की समस्या रहती है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन। तो ये ऑक्सीजन और एस्टिलीन दो गैस इस वेल्डिंग में यूज की जाती है, इसलिए गैस वेल्डिंग है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरआरबी जेई में आ चुका है ये। एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर इन। तो जो सिलेंडर में हमारी एसिटिलीन गैस है वो लिक्विड की फॉर्म में भरी जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर टू। तो विविंग आपकी क्या होती है, तो इसका ए ऑप्शन जो करेक्ट है, साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस तरह से जो होती है ना वेल्डिंग का जो प्रोसेस ये होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, साइड टू साइड डायरेक्शन हमारी किधर है, इधर की साइड ये डायरेक्शन है वेल्डिंग की, और साइड टू साइड मोशन हो रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे साइड टू साइड इस वेल्डिंग में मोशन होता है, ठीक है। और एट राइट एंगल टू द, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग की डायरेक्शन के राइट एंगल जा रहा है, तो इसे हम इस तरह से जो वेल्डिंग होती है उसे वीविंग बोलते हैं, वीविंग याद रखें, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल डिपॉजिट ऑन द वर्क पीस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कभी कभी वो पूछता है कि मेटल डिपॉजिट होता है वेरी फाइन स्प्रे के रूप में, और किस तरह से जो डिपॉजिट होता है वो फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और ये आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लें। हमारी सीरीज लगातार इसी तरह के प्रोडक्शन क्वेश्चन की लगातार आती रहेगी, उन्हें आप डेली देखते रहें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।